हेलो स्टूडेंट्स। करियर को लेकर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना। और ऊपर से रिजल्ट्स की टेंशन। तो बस इसीलिए आज का ये सेशन खास आप ही के लिए है। आज हम एक बहुत ही काम की एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये सवाल, अगर मेरे नंबर वैसे नहीं आए जैसा मैंने सोचा था तो मैं क्या करूंगा। मुझे पता है ये सवाल इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स के मन में होगा। तो चलिए आज मिलकर इसी उलझन को सुलझाते हैं। देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कदम, चलिए बात करते हैं एग्जाम के प्रेशर से निपटने की। देखिए, रिजल्ट्स को लेकर जो एक स्ट्रेस होता है ना, जो घबराहट होती है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मन में ऐसे ही सवाल आते हैं ना कि अरे यार, अगर नंबर कम आ गए तो क्या मेरे सारे सपने बस टूट जाएंगे, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ये सब डर, ये सवाल बिल्कुल आते हैं मन में, और ये बिल्कुल लाजमी भी है, खास तौर पर जब रिजल्ट्स का टाइम नज़दीक हो। लेकिन एक बात, एक बहुत ज़रूरी बात आज ही अपने मन में बैठा लीजिए। एग्जाम का रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी का फाइनल जजमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस सफ़र का एक छोटा सा स्टॉप है, पूरी मंजिल नहीं। मंजिल तो अभी बहुत आगे है। ठीक है, तो हमने इन फीलिंग्स को समझा, इन्हें एक्सेप्ट किया। अब क्या? अब बारी है एक मजबूत प्लान बनाने की। एक ऐसा प्लान जो हमें तैयार करेगा किसी भी तरह के आउटकम के लिए, जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। तो इस एक्टिविटी का मकसद क्या है? इसके 3 बहुत सिंपल से गोल हैं। पहला, ये समझना कि जिंदगी मार्क्स से बहुत बड़ी है और वो कभी रुकती नहीं। दूसरा, ये जानना कि हमारे पास हमेशा हमेशा बैकअप ऑप्शंस और दूसरे रास्ते खुले होते हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस और हिम्मत वापस लाना। और ये जो हिम्मत है ना, इसके लिए एक बहुत ही कमाल का शब्द है, रेजिलियंस, यानी स्थैर्य। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में ये वो ताकत है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाती है। चुनौतियों को देखकर घबराना नहीं, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना और आगे बढ़ते जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल और सच कहूं तो सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम खोजेंगे अपने दूसरे रास्ते, मतलब अब हम बनाएंगे अपना पर्सनल प्लान बी, और हाँ, प्लान सी भी। एक बात तो पक्की है, लाइफ कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। पर अच्छी खबर यह है कि रास्ता बंद नहीं होता। आगे बढ़ने का कोई ना कोई तरीका हमेशा होता है। तो मान लीजिए मार्क्स उतने नहीं आए जितनी उम्मीद थी, तो क्या क्या सब खत्म हो गया? नहीं, अरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, किसी प्रोफेशनल या स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करके कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बिल्कुल ही नया करियर पाथ आपके लिए बना हो। ओके, तो ये रहा आपका 5 स्टेप रेजिलियंस प्लान। बहुत आसान है, मेरे साथ चलिए। स्टेप 1, एक जगह लिखिए कि आपके टारगेट मार्क्स क्या हैं। स्टेप 2, ईमानदारी से लिखिए कि उस टारगेट को पाने के लिए आप अभी क्या-क्या मेहनत कर रहे हैं। स्टेप 3, अब सोचिए अगर मार्क्स कम रह गए तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 4, अपने प्लान बी और प्लान सी के बारे में थोड़ा डीप में सोचिए। और फाइनली स्टेप 5, लिखिए कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। अब ये जो पूरा प्लान है, इसे अकेले नहीं बनाना है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क चाहिए होगा, क्योंकि याद रखिए, इस सफ़र में कोई भी अकेला नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आपको उनसे बात करने की पहल करनी है। तो ये सपोर्ट सिस्टम है कौन? अरे आपके अपने लोग, आपका परिवार, आपके टीचर्स, आपके सबसे पक्के दोस्त, आपके घर के बड़े या कोई मेंटोर जिनसे आप बात करते हो। जब आप ये प्लान बना रहे हो तो प्लीज इनसे बात कीजिए, इनकी राय लीजिए, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। और हाँ, एक और बात, इस प्लान को बनाने में कोई जल्दी नहीं करनी है। ये कोई एक दिन का होमवर्क नहीं है जिसे फटाफट खत्म करना है। ये आपकी लाइफ की प्लानिंग है, तो इसे टाइम दीजिए, आराम से सोचिए। पहले हफ्ते में फैमिली से बात कीजिए, अगले हफ्ते टीचर्स से। पूरा 1 महीना लीजिए, लेकिन इसे बहुत आराम से और पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कीजिए। चलिए, अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये है मार्क्स से परे सोचने की कला। वो कौन सी चीजें हैं जो असल में आपका फ्यूचर, आपकी सक्सेस तय करती हैं?
जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ हैं वो चीजें जो आपका फ्यूचर तय नहीं करती, जैसे कोई एक एग्जाम, कोई एक रिजल्ट या कोई एक साल, ये सब टेम्पररी हैं। और दूसरी तरफ हैं वो चीजें जो असल में आपका फ्यूचर बनाती हैं, आपकी मेहनत, कुछ नया सीखने का आपका जज्बा, आपका डिसिप्लिन और आपका पॉजिटिव माइंडसेट। ये आपकी परमानेंट स्ट्रेंथ है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, सक्सेस तक जाने के लिए कोई एक हाईवे नहीं बना है। बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, और क्या पता आपका रास्ता सबसे अनोखा और सबसे मजेदार हो। तो बस, अगर कभी मार्क्स उम्मीद से कम आए तो रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हिम्मत नहीं हारनी है, बस एक नया रास्ता पकड़ना है और चलते रहना है। तो आखिर में ये पूरी एक्टिविटी आपको देगी क्या? 3 चीजें। पहला, हिम्मत। दूसरा, जबरदस्त वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस। और तीसरा, आगे बढ़ने का एक बिल्कुल क्लियर रास्ता, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। तो अब ये आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूं। आपकी कामयाबी का रास्ता कौन सा होने वाला है? इस पर सोचिए, अपना प्लान बनाइए और अपने फ्यूचर की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठिए। मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।